इधर मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है। यह मारपीट का वीडियो भोपाल का है, जहां पर एक महिला पैसेंजर और कंडक्टर के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और लात घूंसू में बदल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे थप्पड़ बरसा रहे हैं। यह पूरा मामला BCLL की बस का है, जहां पर चलती बस के दौरान महिला यात्री और टिकट लेने वाले कंडक्टर के बीच विवाद हुआ और विवाद मारपीट में बदल गया। एक पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ा। इस बीच पत्नी नाली में जा गिरी। इसके बाद जैसे तैसे पड़ोसियों ने पत्नी को बचाया, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला नागदा थाने का है, जहां पर एक पति अब्दुल रजाक के विरुद्ध FIR दर्ज हुई है। दोनों पति पत्नी के बीच पूर्व में भी विवाद और मारपीट हुई थी। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण अब्दुल रजाक की 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं होने के कारण वह पत्नी से बेहद नाराज था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। लेकिन आज वह पत्नी के पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ा और उसे जान से मारने की कोशिश की। समय रहते पड़ोसियों ने पति से पत्नी को बचाया। उज्जैन में एक गाड़ी कंपनी के उठाई गिरे गुंडे की कुटाई का मामला सामने आया है। जी हाँ, पहले सड़क पर फिर थाने में ठुकाई। पूरा मामला बताने से पहले यह फिल्म देखिए, जहां पर चश्मा पहने इस फाइनेंस कंपनी के उठाई गिरे की SI ने ऐसी लू उतारी और उसे कानून के नियमों का सही हवाला दिया और इसकी अकल ठिकाने लगाई। तू बात कर रहा भगवान थाने जाएगा तू किससे बात करवाना तू तेरा बाप को जूते किससे बात करवाना तू तेरा बाप को जूते तू बात कर रहा भगवान थाने जाएगा तू। दरअसल पूरा मामला फ्रीगंज के भाजपा कार्यालय के सामने का है, जहां पर एक ग्रामीण अपनी बाइक लेकर जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर 2 युवक आते हैं और ग्रामीण की गाड़ी रोककर अपनी उठाईगिरी शुरू कर देते हैं। पहले तो मोबाइल से फोटो खींचते हैं और दूसरा उनसे बात करता है कि हम गाड़ी फाइनेंस कंपनी से हैं और उठाईगिरे अपनी औकात पर आकर उस सीधे साधे ग्रामीण को धमकाने लगते हैं। देखते ही देखते शोर शराबा और भीड़ जमा हो जाती है। इस बीच पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो यह जनाब SI को ही नियम और कानून सिखाने लगते हैं। काफी देर तक SI ने इस हीरो फाइनेंस कंपनी के एजेंट की पहले तो बात सुनी। इसके बाद SI साहब ने अपने अंदाज में पहले तो इसे सड़क पर समझाया और कानून के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से गाड़ी सीजिंग नहीं की जा सकती है। इस पर आप पर लूट का प्रकरण दर्ज हो सकता है। और रही बात नियमों की, तो चलो थाने चलो, उसके बाद तुम्हारे नियम और फिर हमारे नियम बताते हैं। इसके बाद SI साहब ने सही नियम और अपने तजुर्बे के अनुसार इन दोनों उठाई गिरोह की कॉलर पकड़कर इन्हें गाड़ी में पटका और थाने लेकर गए। इसके बाद थाने के अंदर हमारा कैमरा तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन चीख चिल्लाहट और उठा पटक की चटपट आवाजें बाहर तक जरूर आ रही थी। यानी कि बात साफ थी कि सड़क पर समझाइश तो दी थी, लेकिन जनाब की गर्मी उतारना भी जरूरी थी। आखिर गर्मी का जो मौसम है, चाहते थप्पड़ की गूंज के बाद इनको अकल ठिकाने आई और फिर इन्हें नियमों का हवाला दिया कि गाड़ी सीजिंग करने से पहले थाने आए और SI को अपने साथ लें। और उस पर भी यदि गाड़ी पर 30-35% भी यदि किसी ग्राहक ने जमा कर रखा है तो उसकी गाड़ी सीजिंग नहीं की जा सकती है। जब गाड़ी पर 0% पैसा जमा नहीं है, यानी कि ग्राहक पूरा पैसा हजम कर चुका है, कानूनी बतौर थाने से गाड़ी सीजिंग की जाती है। ना कोई एजेंट अपनी गुंडागर्दी के दम पर इस तरह की वारदात को अंजाम देगा। यदि ऐसा करता है तो वह वारदात की श्रेणी में आता है, जिस पर लूट की धाराओं में प्रकरण दर्ज हो सकता है। नहीं है, वाजिब बात कर रहे हैं हम आपसे। कस्टमर भी यहीं खड़ा है, गाड़ी भी यहीं खड़ी है और कस्टमर से बात कर लो, ये बात करो। हाँ, ये रहा कस्टमर, ये रही इनकी गाड़ी। अभी हमने कोई गाड़ी उठाई नहीं है और ये डिफॉल्टर भी नहीं है। तू बात कर रहा भगवान थाने जाएगा तू किससे बात करवाना तू तेरा बाप को जूते किससे बात करवाना तू तेरा बाप को जूते तू बात कर रहा भगवान थाने जाएगा तू। आप माधव नगर में कौन सी पुलिस को आपने पैसे दिए? पैसे दिए, पैसे वाली बात आप बोल रहे हो ना। आपने बोला ना हम इंटीमेशन करवाते हैं। गाड़ी से आ रहा था मैं उधर से, तो मेरे को इनने रोका तो इनका मुंह बंधा हुआ था सफ़ेद पंचे से,
और मेरे से आके मैंने पूछा भाई गाड़ी रोकी तो मेरी गाड़ी का इन्होंने फोटो खींचा। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी फोटो क्यों खींच रहे हो आप, मेरे को जानते हो क्या? तो बोले नहीं जानते, तुम मेरे को नहीं जानते हो। तो मैंने क्या भाई नहीं जानते हो मेरी गाड़ी का फोटो क्यों ले रहे हो आप? उज्जैन में आज आशा कार्यकर्ताओं का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता देवास गेट थाना पहुंची और एमपी के स्वास्थ्य मंत्री के लापता घोषित कर आशा कार्यकर्ताओं ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। यहाँ आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई बीजेपी का नेता मंत्री अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें ऐसा लगता है शायद मंत्री लापता हो गए, तो आज हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। चौधरी जी जो हैं वो गुम हो गए हैं, जब तक वो मिलते नहीं हैं शायद शिवराज सिंह चौहान भी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। और कोरोना महामारी ने एक बार फिर शहर ही नहीं देश में भी महामारी की इस लहर ने आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके कारण आम लोग पुनः मास्क लगाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं देश के कुछ राज्यों ने तो मास्क आवश्यक कर दिया है। इस महामारी से इंदौर में भी हाल ही में एक की मौत हुई है। इंदौर कलेक्टर इलैया राज अटी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से एक व्यक्ति जो 98 वर्ष के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी मौत हो गई है। इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं प्रशासन ने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। एक ना डेथ है वो कोमार्बिडिटी है, 98 ईयर्स ओल्ड है, स्वतंत्र संग्राम है ना सेनानी की ना डेथ हुई है। बट हम लोग लगातार है ना इसकी आंकड़ा के ऊपर भी ना निगरानी बना रखे हैं और हम लोग सैंपल कलेक्शन से लेकर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना बेड की ICU HDU बेड्स की अवेलेबिलिटी है और अदर PPE किट से लेकर अदर संसाधन है उसके ऊपर है ना हम लगातार है ना मॉनिटरिंग। इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित भाषाई पत्रकारिता महोत्सव जारी है। शब्द की अस्मिता के अनुष्ठान से जुड़े पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन के पहले सत्र में रेडियो से टीवी पत्रकारिता आवाज और अंदाज विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल, कुलपति रेणु पंत, हरीश भिनानी के साथ ही आकाशवाणी के यूनिस खान मुख्य रूप से मौजूद रहे। वो उसी तरीके से पेश की जाती थी जिसमें दृश्यों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और दृश्य उस तरीके से ही इस्तेमाल किए जाते थे जैसे शब्दों के साथ में वो चलते रहे। एक ड्रामा था, चाहे वो स्टूडियो में खबर पढ़ने वाला एंकर हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, वो दृश्य के साथ में बदलते अंदाज के साथ में अपने खबरों को देने की कोशिश। इधर ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है। दरअसल मामला यह है कि ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर जी व्यास का मकान महाकाल मंदिर के समीप है और उनके मकान को हटाए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के बाद यदि कार्रवाई की गई तो ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा। जिनके घर ऋषि परंपरा की शुरुआत हमेशा से रही, वर्षों से जो सांदीपनी की परंपरा में उज्जैन में जिन्होंने मार्गदर्शन उनके परिवार ने किया और उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में और धार्मिक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में उनका परिवार हमेशा से जाना जाता रहा है और इसलिए ब्राह्मण समाज के गौरव होने के नाते पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है। और अभी राजगढ़ जिले में अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कंजर बाहुल्य ग्राम कटारिया खेड़ी में अवैध शराब बनाने की हाथ भट्टी एवं ठिकानों को नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले के ब्यावड़ा देहात थाने के अंतर्गत ग्राम मोर्चा खेड़ी में सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। काम करते समय सांप ने काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। बुरहानपुर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के द्वारा संघ के सभा कक्ष में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हमें भूलना नहीं है, आज उनके बताए गए पथ चिन्हों पर हमें बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए।
अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।